भी बड़े लोग होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी पहुंच होती है, उन पे नगर पालिका कभी कार्रवाई करती नहीं है। ऐसे मेरे पास कई पत्र है जो मैंने खुद डाले गए, उस पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। उस पे सिर्फ मुझे पत्र दिया जाता है। लेकिन तो इसमें कुछ नगर पालिका के कर्मचारी भी मिले हुए हैं, क्योंकि ये पैसा वसूलती है तो उनको भी देती है। इसलिए नगर पालिका के ऊपर ये बंदूक रख करके और लोगों को डरा करके धमका करके पैसा वसूलती है। नमस्कार, मैं जूली तिवारी। आप देख रहे हैं डेली न्यूज। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों की ओर। सुजाता गायकवाड़ का आमरण उपोषण, नगर पालिका की कार्रवाई पर उठे सवाल। सुजाता गायकवाड़ आमरण उपोषण पर उतरी है। उनका आरोप है कि पूर्व नगर सेवक हीरालाल गुप्ता के अनधिकृत बांध काम पर नगर पालिका कार्रवाई करने में नाकाम रही है। गायकवाड़ का कहना है कि केवल छोटे छोटे अनधिकृत बांध काम पर ही कार्रवाई की जा रही है, जबकि बड़े बड़े बांध कामों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुजाता गायकवाड़ ने हीरालाल गुप्ता को निशाना बनाते हुए पूछा है, क्या अधिकारी भी मिले हुए हैं? उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक हीरालाल गुप्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक वे अपना आमरण उपोषण जारी रखेंगी। दूसरी तरफ हीरालाल गुप्ता ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है और यह सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग का प्रयास है। गुप्ता ने दावा किया कि सुजाता गायकवाड़ का उपोषण सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि वह हाल ही में जेल से छूटी है और ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। आज सुजाता गायकवाड़ के आमरण उपोषण का दूसरा दिन है और इस मुद्दे ने पूरे शहर में हलचल मचा दी है। जनता में भी इस मामले को लेकर काफी रोष है और सभी की निगाहें अब नगर पालिका की कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या नगर पालिका हीरालाल गुप्ता के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर सुजाता गायकवाड़ का आमरण उपोषण ऐसे ही चलता रहेगा? यह देखना होगा कि सच के इस संघर्ष में कौन विजयी होगा और किसकी जीत होगी। ऐसा है कि अंबरनाथ शहर में सिर्फ उसी ने अतिक्रमण नहीं किया, पूरा अंबरनाथ शहर में अतिक्रमण हो रहा है। हाँ। क्या कहना है इसके ऊपर? उस पर कार्रवाई आप नहीं कर रही है? जो भी बड़े लोग होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी पहुंच होती है, उन पे नगर पालिका कभी कार्रवाई करती नहीं है। ऐसे मेरे पास कई पत्र है जो मैंने खुद डाले गए, उस पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। उस पे सिर्फ मुझे पत्र दिया जाता है। लेकिन जो छोटे मोटे रहेंगे उसके लिए नगर पालिका भाग दौड़ के चले जाती है। तो यहाँ पे मुझे तो ऐसे लगता है कि अधिकारी ही मिले हुए हैं, अधिकारी कार्रवाई करना नहीं चाहते। इसलिए तो मेरे कार्रवाई के लिए 14 महीने से लोग रुके हुए। मैं सीओ से मिली, अतिरिक्त सीओ से मिली, सुनवाई हो चुकी है, तो क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? अगर आपकी मांगनी ये है कि अगर तोड़ेंगे तो आप अपना अमर उपोषण पीछे लेंगे, तब तक मैं आमरण उपोषण पे डटी रहूंगी। सबसे पहले अपना परिचय, और कल से अमर उपोषण पे बैठी है सुजाता गायकवाड़, और उसका कहना यह है कि आपने अतिक्रमण किया है। क्या कहना है इसके ऊपर? मेरा नाम हीरालाल कल्पू गुप्ता। मैं बुआपाड़े में 50 सालों से रहता करता हूँ और बुआपाड़े की पूरी बस्ती बहुत ही पुरानी और खाजगी जगह पर 7/12 के जगह पर बनी हुई है। अंबरनाथ पश्चिम, पूरा पश्चिम भाग 90% झोपड़पट्टी एरिया है। जो घर पुराने हैं, जो दुकानें पुरानी हैं, अगर उसका वो रिपेयरिंग नहीं करेंगे तो कल कुछ धोखा होएगा, घर गिर जाएगा, जीव हानि होएगी, तो कोई नहीं देगा करेगा। इसलिए हमने कोई अनऑथराइज काम किया ही नहीं है। वो घर बहुत 70-72 का बना हुआ था और रामचंद्र औटी के, अशोक रामचंद्र औटी से हमने विकत लिया है। उसका कुछ भाग रोड वाइंडिंग में चला गया था और मैं उस घर को, उसका नगर पालिका खुद जाकर के देखे कि वो घर कब का बना हुआ है, और तो उसका रिपेयरिंग किया। रिपेयरिंग करके अंदर पोर्ट महला डाला। बाकी कुछ उस घर में हमने कोई अनऑथराइज काम किया ही नहीं है। घर तो आज 50 साल पहले का बना हुआ है। दूसरी बात, ये सुजाता गोविंद गायकवाड़, इनकी एक टोली है। ये महिला होने का नाजायज फायदा उठा करके
पूरे शहर में कम से कम ये 6-8 महीने में 100 से ज़्यादा कंप्लेन करके लोगों से पैसा वसूलती है, और इसका हमारे पास पुरावा भी है। तो इसमें कुछ नगर पालिका के कर्मचारी भी मिले हुए हैं, क्योंकि ये पैसा वसूलती है तो उनको भी देती है, इसलिए नगर पालिका के ऊपर ये बंदूक रख करके और लोगों को डरा करके धमका करके पैसा वसूलती है। ऐसा सेम प्रकरण हमारे साथ हो रहा था। 2 टाइम इसको समझाने के बाद नहीं मानी तो हमारे से 2 लाख रुपए का डिमांड कर रही थी। फिर तड़जोड़ होते होते 35,000 रुपये में तड़जोड़ हुआ। उस टाइम पर पैसा देने के टाइम हम अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में बेकायदे नोट के साथ में सब सीरीज वाइज से कंप्लेन किया, और देने के टाइम पर अंबरनाथ पुलिस स्टेशन खंडनी का केस करके इसको 3 दिन अंदर भी रखा। अभी जामीन से छूटी है, फिर हाथ पैर मार रही है, कर रही है। खोटा उसके कोई कंप्लेन में उपोषण में कोई प्रकार का कोई दम नहीं है। ये लोगों को ब्लैकमेलर है। ये अंबरनाथ शहर को समझना पड़ेगा। अंबरनाथ शहर के हर नागरिक को ये चीज़ मालूम है कि ये लोग किस तरीके से तकलीफ देते हैं। रहा झोपड़पट्टी है, झोपड़पट्टी घोषित है। अगर कोई अपना घर रिपेयरिंग नहीं, हमने कोई दूसरी जगह पर कोई अनऑथराइज काम नहीं किया हूँ, उसी जगह पर उस घर को रिपेयरिंग किया हूँ। तो एक खोटा उपोषण का, धमकी देने का, अधिकारी लोगों को दबाव में लाने का, ये लाने का उसका नाटक है, और वो कर रही है। कोर्ट में इसके खंडनी के ऊपर उस टाइम पर केस दर्ज हुआ है, खंडनी में जामीन लेकर के बाहर आई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।